पुणे, वह शहर जो इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम है। शनिवार वाड़ा की पुरानी दीवारों से लेकर कोरेगांव पार्क की चमचमाती कॉफ़ी शॉप्स तक, यहाँ हर कोना किसी न किसी कहानी को अपने भीतर समेटे है। यहीं शुरू होती है अनन्या और राघव की प्रेम कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे शुरू होने में 1 साल लग गया, जैसे पुणे की बारिश जो धीरे धीरे मन को भिगोती है। अनन्या एक स्वतंत्र आत्मा थी। पुणे यूनिवर्सिटी में वह आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी और अपने दोस्तों के साथ औंध में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन ऐसी इमारत डिज़ाइन करे जो पुणे की सादगी और भव्यता को दर्शाए। अनन्या को पुणे की बारिश बहुत पसंद थी। वह अक्सर पाषण झील के पास टहलने जाती, जहां बारिश की बूंदें उसके स्केचबुक पर गिरतीं और वह हंसते हुए उन्हें पोंछ देती। उसकी हंसी में एक ठहराव था, जैसे मुल्शी की हवाएं, शांत लेकिन गहरी। राघव दूसरी ओर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हिंजेवाड़ी के एक आईटी पार्क में काम करता था। वह दिल्ली से पुणे आया था और उसे इस शहर की सादगी और हल्की फुल्की जिंदगी भा गई थी। राघव को किताबें पढ़ने का शौक था और वह अक्सर कोरेगांव पार्क के एक छोटे से बुक कैफे, पेज टर्नर, में समय बिताता। उसका स्वभाव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह हमेशा किसी कहानी की तलाश में हो। पहली नज़र, लेकिन बिना प्यार, उनकी पहली मुलाकात जुलाई 2024 में हुई, जब पुणे की बारिश अपने चरम पर थी। अनन्या अपनी सहेली मेघा के साथ कोरेगांव पार्क के पेज टर्नर कैफे में गई थी। वह एक प्रोजेक्ट के लिए पुरानी पुणे की तस्वीरें ढूंढ रही थीं और उसे एक किताब चाहिए थी। राघव उसी कैफे में एक कोने में बैठा था, कॉफ़ी का मग लिए, और द एल्केमिस्ट पढ़ रहा था। अनन्या ने किताबों की अलमारी में से एक किताब निकाली और गलती से उसका स्केचबुक नीचे गिर गया। राघव ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बारिश ने तुम्हारा स्केचबुक भी भिगो दिया। अनन्या ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, पुणे की बारिश को कागज से भी प्यार हो जाता है। दोनों ने हल्की सी बात की, लेकिन उस मुलाकात में कोई खास चिंगारी नहीं जली। अनन्या को राघव शांत और सुलझा हुआ लगा, लेकिन वह अपने प्रोजेक्ट में इतनी डूबी थी कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राघव को अनन्या की बेपरवाही और उसकी बातों में छिपा हास्य पसंद आया, लेकिन वह भी अपनी दुनिया में खोया रहा। बार बार की मुलाकातें, पुणे की छोटी सी दुनिया में मुलाकातें अनायास होती हैं। अगले कुछ महीनों में अनन्या और राघव के रास्ते कई बार टकराए। कभी वे पाषण झील के पास मिले, जहां अनन्या बारिश में स्केचिंग कर रही थी और राघव अपनी किताब लेकर टहल रहा था। कभी वे कोरेगांव पार्क की सड़कों पर, जहां अनन्या अपनी सहेलियों के साथ स्ट्रीट फूड खा रही थी और राघव अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्की ले रहा था। हर मुलाकात में उनकी बातें बढ़ती गईं, लेकिन प्यार अभी भी दूर था। राघव को अनन्या की आज़ादी और उसके सपनों की बातें आकर्षित करती थीं। वह सोचता, ये लड़की कुछ अलग है। अनन्या को राघव की गहरी बातें और उसका किताबों से लगाव अच्छा लगता था, लेकिन दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। अनन्या का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और राघव का स्टार्टअप शुरू करने का सपना उन्हें एक दूसरे से दूर रखता था। फिर भी पुणे की बारिश और शहर की गलियां उन्हें बार बार मिलाती रहीं। 1 साल की राह पूरा साल बीत गया। नवरात्रि आई और पुणे की सड़कें गरबा और ढोल की थाप से गूंज उठीं। अनन्या और राघव एक बार फिर कोरेगांव पार्क के एक गरबा इवेंट में मिले। इस बार कुछ अलग था। अनन्या ने नीली चनिया चोली पहनी थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। राघव ने उसे देखा और पहली बार उसका दिल धड़का। अनन्या ने भी राघव की मुस्कान में कुछ ऐसा देखा जो पहले नहीं दिखा था। दोनों ने साथ में गरबा खेला और उस रात पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती अब कुछ और बन रही थी। उसके बाद उनकी मुलाकातें और गहरी होने लगीं। वे मुल्शी डैम पर पिकनिक के लिए गए, जहां अनन्या ने राघव को अपने स्केच दिखाए। राघव ने उसे अपनी स्टार्टअप की योजना बताई। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझा और समर्थन दिया, लेकिन प्यार का इजहार अभी भी बाकी था। अनन्या को डर था कि राघव शायद सिर्फ दोस्ती चाहता है, और राघव को लगता था कि अनन्या की जिंदगी में उसके लिए जगह नहीं है। प्यार का इजहार अगली बारिश में, जुलाई 2025 में, पाषण झील के किनारे एक अनघटित पल आया। अनन्या अपने स्केचबुक के साथ बारिश में भीग रही थी और राघव उसे छाता लेकर ढूंढता हुआ आया। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें बारिश से प्यार है, लेकिन अपने स्केच को तो बचा लो।
अनन्या ने जवाब दिया। कुछ चीजें भीगने से और खूबसूरत हो जाती हैं। उस पल में राघव ने अनन्या की आंखों में देखा और कहा, शायद तुम सही हो, और शायद मैं भी अब तक कुछ समझ नहीं पाया। अनन्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अनन्या हैरान थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ आए। उसने कहा, राघव, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन हमें इतना वक्त क्यों लगा? दोनों हंस पड़े। उस दिन पुणे की बारिश ने उनकी कहानी को आखिरकार पूरा किया। 1 साल की मुलाकातों, दोस्ती और अनकहे एहसासों के बाद उनका प्यार शुरू हुआ। एक नई शुरुआत। अनन्या और राघव की कहानी पुणे की गलियों में अब एक नया रंग ले रही थी। वे शनिवार वाड़ा की सीढ़ियों पर बैठकर भविष्य की बातें करते। अनन्या ने अपने प्रोजेक्ट में पुणे की पुरानी हवेलियों को शामिल किया और राघव ने अपने स्टार्टअप में अनन्या की डिजाइनर के तौर पर मदद ली। उनका प्यार धीरे धीरे पर पक्का था, जैसे पुणे की बारिश, धीमी लेकिन गहरी।